अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जो जस्टिस मुशीर आलम सुप्रीम कोर्ट के जज थे और जिनकी वजह से 35,000 ख़ानदान और ज़्यादातर सिंध से उनका ताल्लुक है या पंजाब से है या किसी भी सूबे से, वो मुतासर हुए हैं। उनके हवाले से मैं ये केस कर रहा हूँ। इस्लामाबाद में मेरे केस लगे हुए हैं, नोटिस हुआ है। उसमें अगली डेट अगले हफ्ते ही है, वो मैं आपको बता दूंगा। एक बात तमाम दोस्तों को बताना चाहता हूँ, मैंने शुरू दिन से ये वीडियो बनाई है कि आप जो सुप्रीम कोर्ट में पहले पार्टी थे तो वो तो सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू फाइल करें। जो पहले पार्टी थे, मुद्दई थे या मुद्दलय थे, पिटिशनर थे या रेस्पोंडेंट थे या कोई भी थे, वो सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू फाइल करें। सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू फाइल करने का 1 महीना होता है। 17/8 को आपका फैसला हुआ है तो 17 सितंबर तक आपके पास टाइम है। उसके बाद रिव्यू में आपका टाइम नहीं रहेगा, ठीक है? तो वो जो दोस्त है वहां पार्टी बन चुके हैं वो तो करें, वो लाजमी वहां पे करें। उसके लिए मैं भी वहां सुप्रीम कोर्ट में केस कर रहा हूं। आप मेरे साथ भी रब्ता कर सकते हैं, अपने और जो वकील जो पहले आपके थे उनके साथ भी रब्ता कर सकते हैं। दूसरा ये कि अब अगले हफ्ते पेशी है। अगले हफ्ते से मुराद ये है कि ये डेट आपकी 13, 14, 15 इनमें से कोई डेट होगी। 13, 14, 15 तो जो इधर 13, 14, 15 को उम्मीद है फैसला हो जाएगा। अगर तो ये फैसला इधर हो जाता है तो ठीक है, हम स्टे की कोशिश कर रहे हैं, हमें स्टे मिल जाएगा तो फिर तो वो कहते हैं ना, सत्ते ही खैरान है, फिर तो आपके लिए कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप इसमें पार्टी बनना चाहेंगे तो ये एक एडिशनल रेमेडी है जो आपको मिल रही है। आप इसमें लाजमी पार्टी बने अगर आपके पास टाइम है। आप हमें अपने कमेंट्स भेजें, हम आपका केस रोजाना की बुनियाद पे फाइल कर रहे हैं। आज भी मैंने किए हैं केस फाइल, कल भी करूंगा, परसों भी करूंगा। तो ये डेट से पहले आप करके कर सकते हैं। सिर्फ उन लोगों को यहाँ पे फायदा होगा जो केस फाइल करेंगे। जो केस फाइल नहीं करेंगे वो उनको कोई फायदा नहीं है, कहीं भी फायदा नहीं है। और यहाँ पे स्टे मिलने की उम्मीद भी यहाँ पे ही है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और कल सिंध हाई कोर्ट में जिन दोस्तों की पिटीशनें खारिज हुई हैं उनके लिए है कि वो फौरी तौर पे सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू फाइल करें। रिव्यू फाइल आप कर सकते हैं, वो भी आपको वो भी लाजमी करना पड़ेगा। रिव्यू लाजमी करना पड़ेगा। ग्रुपों की सूरत में भी आप हमारे पास आ सकते हैं और वैसे भी आ सकते हैं। और ये जो इस्लामाबाद का केस है 15 तारीख तक आप देखें या 14 तारीख तक आप देखें। उसके बाद आप फौरी तौर पे रब्ता कायम करें। मैं उधर इस्लामाबाद में जो रिव्यू पिटीशन है वो हमने ज़रूर फाइल करनी है। रिव्यू पिटीशन वो फिर अगर ये इस्लामाबाद में हमें रिलीफ ना मिला, स्टे ना मिला, तो वो सब जो लोग जो है वो रिव्यू पिटीशन में आ जाए हमारे पास। ग्रुप की सूरत में भी आ जाए, वैसे भी आ जाए, तो बिल्कुल नॉमिनल्स है वो चार्जेस हैं वो लेके तो हम आपके जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन फाइल कर देंगे। फिलहाल की पोजीशन ये है कि जो NHA का केस लगा हुआ था, NHA नेशनल हाईवे वाले जो हैं उनका जो केस लगा हुआ था, वो कल मैं उधर ही था जस्टिस आमिर फरूक साहब की अदालत में। तो आमिर फरूक साहब ने पूछा कि आपने ये रिव्यू फाइल किया है? तो उन्होंने कहा जी हाँ, हमने रिव्यू फाइल किया है। तो उन्होंने कहा जी रिव्यू फाइल किया तो फिर यहाँ क्या लेने आ गए? जिन लोगों ने रिव्यू फाइल किया है वो हाई कोर्ट नहीं आ सकते, तो उनकी पिटीशन डिसमिस हुई है। अब वो रिव्यू के लिए हमसे रब्ता कायम कर लें। आप तमाम दोस्त भी रब्ता करें, इंशाल्लाह ताला इसमें रिलीफ मिलेगा। ये जस्टिस मुशीर आलम जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, हालांकि उनका भी ताल्लुक सिंध से था, लेकिन जाते जाते वो बहुत ज्यादती कर गए। 35,000 खानदानों को बेरोजगार कर गए और ये मैटर भी उनके पास नहीं था। कितने अफसोस की बात है। तो इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट में भी जब रिव्यू फाइल करेंगे, रिव्यू लगेगा, हम फुल बेंच और लार्जर बेंच की बात करके ये चीज़ इंशाल्लाह इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। मुशीर आलम साहब एक्ट ख़त्म नहीं कर सकते थे। एक्ट जो है वो पार्लियामेंट ख़त्म करती है, कोई जज को ये इख्तियार नहीं होता। 10 जजों को भी इख्तियार नहीं है कि वो पार्लियामेंट सुपर है, सबसे ऊपर पार्लियामेंट है, ठीक है जी। तो ये छोटी सी वीडियो थी, आपको मैंने शेयर की। लाइक करें, शेयर करें और फॉरवर्ड करें।